अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद अकबर ख़ान है और मैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स हूँ। आज से हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, उसके बाद नोटेशंस और फिर कुछ एग्जांपल्स। इसके बाद हम ऑरिजिन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स के बारे में सीखेंगे कि ये इमेजिनरी नंबर्स कहाँ से आ जाते हैं। रियल नंबर्स के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना है, जबकि इमेजिनरी नंबर्स आपने 9th में इसके बारे में कुछ ना कुछ सुना है, कुछ ना कुछ पढ़ रखा है, और इसी तरह 10th में भी आपने थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर सीखे हैं। अब यहाँ पर हम चैप्टर नंबर 1 में इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कहाँ से आ जाते हैं और इसके इस्तेमालात क्या है। तो ये इंशाल्लाह हम रफ्ता लेक्चर्स की सूरत में आपको इंशाल्लाह ये तमाम चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चले आ जाते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी आई। आई को हम आयोटा भी पढ़ सकते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा आर नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर्स। यानी इस शक्ल में अगर कोई नंबर हमारे पास लिखा हुआ है तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर दो पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं, एक पार्ट है a और दूसरा है बी आई। तो ये a जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स है और बी आयोटा ये इमेजिनरी नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं यूजुअली। तो z के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक रियल कंपोनेंट रियल पार्ट और दूसरा होगा इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर i का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नोटेशंस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम किन तरीकों से जाहिर करते हैं, कौन कौन से वेज हैं हमारे पास जिसके जरिए हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। ये हमने यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है, सेम इसी की तरह हम यहाँ पर a प्लस बी आयोटा इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। दूसरा तरीका x प्लस वाई आयोटा, और तीसरा तरीका z इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर x कॉमा y। यहाँ पर पहला जो हमारे पास x लिखा हुआ है ये रियल पार्ट होगा और दूसरा इमेजिनरी पार्ट। इसी तरह z इज इक्वल टू, इसको हम कॉलम वाइज अगर x y लिख दें और यहाँ पर z लिखा हो तो आप समझ जाएं कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर को जाहिर करता है। तो z इज इक्वल टू कॉलम वाइज x y। तो यहाँ पर x रियल पार्ट होगा और y इमेजिनरी पार्ट होगा। नेक्स्ट हम दो तीन एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं। एग्जांपल्स हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। z इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा। सिमिलरली z इज इक्वल टू 3 माइनस 12 आयोटा। एंड देन z इज इक्वल टू 9,4, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 9 प्लस 4 आयोटा। 9 इसमें रियल पार्ट है और 4 इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट को जाहिर करने के लिए हम यहाँ पर 4 के साथ आयोटा लगा देते हैं। चौथा एग्जांपल z इज इक्वल टू कॉलम वाइज -8 एंड 4। तो ये हमारे पास इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है -8 प्लस 4 आयोटा। दूसरे नंबर के साथ हम आयोटा लिखेंगे
उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पता चल गया होगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। अब इसके बाद हम ये जो इमेजिनरी पार्ट है ये कहाँ से आ जाता है, क्यों आ जाता है, इसकी क्या ज़रूरत है जब हमारे पास इतने बहुत सारे नंबर सिस्टम मौजूद हैं। यानी हमने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर्स, इसी तरह हमने इंटीजर्स को पढ़ा हुआ है, इंटीजर्स। इसी तरह हमारे पास कंपोजिट नंबर हैं, हमारे पास ऑड नंबर्स हैं, हमारे पास इवन नंबर्स हैं। इसी तरीके से बाकी बहुत सारे हमारे पास नंबर सिस्टम मौजूद हैं जिसको हम सेट की शक्ल में जाहिर करते हैं। नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स। फिर ये तमाम के तमाम आ जाते हैं रैशनल नंबर के अंदर, और फिर इररेशनल नंबर्स जिसे हम क्यू प्राइम से डिनोट करते हैं। और आखिर में इन दोनों का यूनियन जब हम लेते हैं तो वो बन जाता है रियल नंबर्स, उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। कुछ किताबों में यहाँ पर इस तरीके से आर को लिखा जाता है, क्यू यूनियन क्यू प्राइम, यानी रेशनल यूनियन इररेशनल नंबर्स इज इक्वल टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो जब ये सारे सिस्टम हमारे पास मौजूद हैं, फिर हमें इनके होते हुए इमेजिनरी नंबर्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो आइए इसका ओरिजिन हम डिस्कस करते हैं, ओरिजिन ऑफ इमेजिनरी नंबर्स। अब ओरिजिन को समझने के लिए हम इंतहाई आसान सी दो इक्वेशंस को लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं और आपको इंशाल्लाह इसका कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। मैंने ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है जिसमें x स्क्वायर माइनस 4 बराबर है 0 के। ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेते हैं, और यहाँ पर प्लस माइनस ये जाहिर करता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके दो रूट्स आएंगे। यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल कर लेते हैं तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये आप लोगों ने 10th क्लास में डिटेल के साथ पढ़ा हुआ, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, ये हमारे पास x की वैल्यूज हैं। अब ये जो दोनों रूट्स हमारे पास आ गए +2 और -2, ये दोनों के दोनों रियल नंबर सेट में मौजूद हैं। इसके बाद हम इसी इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर चेंज लेकर आते हैं। x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। अब देखें, जब इस इक्वेशन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर इक्वल टू -4। अब x स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू प्लस माइनस -4 अंडर द रूट। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ चुका है। अब इसका सलूशन जो है हमारे पास रियल नंबर सेट में मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि +2 और -2, इसका मतलब है कि हमारे पास +2 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा, और -2 का स्क्वायर लेंगे तो भी हमारे पास 4 आता है। ये इक्वेशन भी हमें यही चीज बताता है कि यहाँ पर x की ऐसी कीमत होगी जिसको हम 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें
तो हमारे पास 4 आ जाएगा। यानी अगर मैं यहाँ पर +2 लेता हूँ और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ +2 के साथ, तो आंसर आ जाएगा 4। इसी तरह -2 टाइम्स -2 दिस विल बी 4। तो दोनों सूरतों में ये हमारे पास 4 के बराबर है, 4 आ जाता है। तो ये हमारे पास रियल नंबर्स में इसका सलूशन मौजूद है। अब आ जाए इस तरफ। आप सोचें ज़रा डियर स्टूडेंट्स, आप सोचें कि क्या हमारे पास ऐसे दो नंबर्स मौजूद हैं जिसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आ जाए -4। यकीनन ऐसे हमारे पास कोई भी दो नंबर्स मौजूद नहीं है। अब यहां से हमने इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट समझना है। x² अंडर द रूट, अगर इसको हम कैंसिल कर लें तो यहाँ पर x आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ पर हम इसको +4 अगर हम इसको +4 बना लें तो ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। √4 एंड -1 अंडर द रूट, इसको हमने दो हिस्सों में लिख लिया है, 4 अंडर रूट और -1 अंडर रूट। तो यहाँ पर x ±2 के बराबर आ गया, 4 अंडर रूट 2 के बराबर है। सेम इसी की तरह जैसे यहाँ पर +-4 अंडर रूट +-2 के बराबर है, इसी तरह +-4 अंडर रूट +-2 हमने लिख लिया। अब बाकी रह गया ये हिस्सा। अब इस हिस्से को हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, तो इसको हम नाम देते हैं I फॉर इमेजिनरी या I फॉर आयोटा। आप इसको दोनों तरीकों से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 2 आयोटा, यानी इस इक्वेशन का जो सलूशन है हमारे पास वो होगा +2 आयोटा और -2 आयोटा। x +2 आयोटा एंड -2 आयोटा, ये हमारे पास इसके दो सलूशन आ जाएंगे। अब आप ये वाली प्रॉपर्टी इन दो नंबर्स के लिए चेक कर सकते हैं। 2 आयोटा मल्टीप्लाई 2 आयोटा, तो यहां से आ जाएगा 2 × 2 4 और आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब हमने ये सीखा हुआ है कि -1 अंडर रूट ये आयोटा के बराबर है, -1 अंडर रूट आयोटा के बराबर है, = आयोटा। अगर दोनों साइड का हम स्क्वायर ले लें तो फिर -1 बराबर आ जाएगा आयोटा स्क्वायर के। तो इसी प्रॉपर्टी को हम दोबारा यहाँ पर यूज करते हुए आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख सकते हैं। 4 टाइम्स -1, दिस विल बी इक्वल टू -4। अब देखें हमारे पास 2 आयोटा और 2 आयोटा, ये दो नंबर्स हैं जिसको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो उससे आंसर आ गया -4, और यही -4 हमारे पास स्क्वायर रूट में मौजूद था। इसी तरह आप -2 आयोटा के लिए इस प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक की तरफ जिसे हम कहते हैं पावर्स ऑफ आयोटा। पावर्स ऑफ आयोटा, तो पावर्स ऑफ आयोटा क्या होता है, थोड़ा सा देखिए इसको। पावर्स ऑफ आयोटा, हमें पता है कि आयोटा =-1 अंडर द रूट, जो कि हमने यहाँ पर इस इक्वेशन से निकाला है। इसी तरह जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं
तो ये आ जाएगा -1। नेक्स्ट, अगर हम इसका क्यूब लेते हैं तो ये बराबर होगा आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई आयोटा। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई आयोटा, तो इससे बन जाएगा माइनस आयोटा, यानी आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। और फिर आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू -1 डॉट -1। दिस विल बी इक्वल टू +1। अब ये 4 वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। एक है हमारे पास आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट, दूसरा है आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, और तीसरे में आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, और चौथे में आयोटा पावर 4 इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन आ गई है कि यहाँ पर आयोटा कि आप जितनी भी पावर लें, अगर 4 से आगे आप जाएं, आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 7, तो ये तमाम के तमाम इन्हीं 4 वैल्यूज के गिर्द घूमते हैं। किस तरह इन 4 वैल्यूज के गिर्द घूमते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ये ले लें आयोटा पावर 17, तो इसकी वैल्यू आप देखेंगे कि इन्हीं 4 वैल्यूज में से कोई ना कोई इसकी वैल्यू आ जाएगी। किस तरह आएगी? लेट्स सी, आयोटा पावर 17 इज इक्वल टू आयोटा पावर 4 पावर 4 डॉट आयोटा पावर 1, यानी आयोटा पावर 17 हमारे पास है, तो पावर को हमने इस तरह डिवाइड कर लिया, हिस्सों में लिख लिया है, तो 4 × 4 16 आ जाएगा, और फिर +1, तो ये टोटल हमारे पास 17 बन जाएगा। अब आयोटा पावर 4 ये तो हमारे पास 1 के बराबर है, आयोटा पावर 4 1 के बराबर है, तो 1 पावर 4 डॉट आयोटा पावर 1। नेक्स्ट, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और मल्टीप्लाई आयोटा, और फिर ये आखिर में आयोटा के बराबर आ जाएगा, यानी हमारे पास आयोटा पावर 17 बराबर है आयोटा के। तो आपने देखा कि आयोटा पावर 17 इन्हीं 4 में से आ गया, यानी कौन सी वैल्यू आ गई? आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर द रूट। अब हम इसको थोड़ा सा और एलाबोरेट करते हैं। यहां पर मैंने एक प्लस साइन लगा लिया है। इस साइड पर लिखता हूं 1, यहां पर लिखता हूं आयोटा, और यहां पर -1, और यहां पर माइनस आयोटा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखें कि 1 हमारे पास आ जाता है अगर हम किसी भी वेरिएबल के ऊपर पावर 0 लेते हैं, यानी किसी भी चीज पर अगर हम पावर 0 ले लें तो वो 1 के बराबर आता है। तो अगर हम यहाँ पर आयोटा पावर 0 ले लें तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो इसकी अगली वैल्यू होगी आयोटा पावर 4, और फिर इसकी अगली वैल्यू होगी आयोटा पावर 8 एंड अप टू सो ऑन। यानी आपने 4 का गैप देना है तो आपको हमेशा 1 मिलेगा, यानी आयोटा पावर 0 इज इक्वल टू 1, आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1, आयोटा पावर 8 इज इक्वल टू 1, आयोटा पावर 12, आयोटा पावर 16, आयोटा पावर 20, इन तमाम की वैल्यू हमेशा 1 आएगी। इसी तरह यहाँ पर आयोटा पावर 1 ये बराबर होगा आयोटा पावर 1 के।
अब इसमें 4 का गैप आप देते जाएं, तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 5 एंड आयोटा पावर 9। इसी तरह आप मजीद भी ले सकते हैं। तो आयोटा पावर 1 आयोटा के बराबर होगा, आयोटा पावर 5, आयोटा पावर 9, आयोटा पावर 13, आयोटा पावर 17, इन तमाम की वैल्यू आयोटा आएगी। इसी तरह यहां पर -1 है, तो आयोटा पावर 2 हम ले लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आयोटा स्क्वायर, अब इसके बाद आपने 4 का गैप देना है, तो यहां पर आ जाएगा आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 10 और इसी तरह मजीद आप ले सकते हैं। यहां पर आ जाए तो ये आ जाएगा आयोटा पावर 3, आयोटा पावर 3। आयोटा पावर 3 जो है वो हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर आ चुका है। यहां भी आप देख सकते हैं आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा। तो ये तमाम वैल्यूज हमारे पास माइनस आयोटा के बराबर होंगी अगर हम यहाँ पर 4 का गैप दे दें। मतलब आयोटा पावर 7, आयोटा पावर 11 अप टू सो ऑन। तो जितने भी आप यहाँ पर आयोटा के पावर बढ़ाते जाएं और 4 का गैप दें, तो आपके पास हमेशा माइनस आयोटा आएगा। इसी तरह हमारे पास तमाम जो है आयोटा के पावर्स, हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल इस पर हम कर लेते हैं। यानी अगर हम लेते हैं आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 11, आयोटा पावर 3 प्लस आयोटा पावर 11, अगर इसको हमने इवैल्यूएट करना है, इसका हमने वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर आयोटा पावर 3 इसको आप देख लें 0 और यहाँ पर 1 है, तो ये 1, 2 और 3। आयोटा पावर 3 आपके पास माइनस आयोटा के बराबर आएगा। इसको लिखेंगे माइनस आयोटा प्लस आयोटा पावर 11 को आप इस तरह करें कि 11 को 4 से डिवाइड कर लें। जब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2s are 8, तो आयोटा पावर 8 वो आपके पास 1 होगा। तो इसको आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखें 1 डॉट आयोटा पावर 3 और फिर दोबारा ये माइनस आयोटा प्लस 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब, इससे आ जाएगा आयोटा क्यूब। तो माइनस आयोटा और यहाँ पर प्लस साइन खत्म हो जाएगा क्योंकि आयोटा क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है। तो लास्ट में आपके पास आंसर आ जाएगा -2 आयोटा। इस तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ आयोटा पावर्स के जो क्वेश्चन है आपके पास एक्सरसाइज में, वो आप बहुत ही इजी तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझ लें। आयोटा इज इक्वल टू -1 अंडर रूट, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 इज इक्वल टू 1। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।